लाइफ के अध्यक्ष भी हैं और जो पिछले 3 वर्षों से हमारी बलबीर नगर जैन समाज कोषाध्यक्ष पद के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से जिनको आपने देखा होगा, जो कोर्ट के अंदर बहुत सारे बस्ते लेकर बैठे हुए थे आदरणीय न्यायाधीश जी को हिसाब चेक कराने के लिए, और जो पिछले 3 वर्षों से भी हमारे कोषाध्यक्ष पद पर आसीन रहे भाई मनोज जी जैन, मैं निवेदन करता हूं हमारे जो प्रबंधक पद पर निर्वाचित हुए भाई अनिल जी जैन वो भी जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करें। भाई अनिल जैन वो भी जो प्रतिदिन मंदिर के अंदर पूजा प्रचार होती है, उन्हीं पुजारी गणों में से सदस्य पद के लिए श्री दिनेश जी जैन पानी वाले जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। वैसे तो ये कार्यक्रम हमने धन्यवाद समारोह रखा था पदाधिकारियों ने, इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने धन्यवाद समारोह रखा, लेकिन ये अभिनंदन समारोह भी है। और एक बार तीनों चुनाव अधिकारी स्वागत करें। स्वागत करने के लिए मैं सभी एक साथ पधारे और सालों अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं। श्याम भक्त परिवार वह भी सभी हमारे पदाधिकारियों का स्वागत करने के लिए आतुर है। श्याम भक्त परिवार ऐसी सबने जिम्मेदारी भी ली है जिससे शीघ्र अतिशीघ्र ये पंच कल्याण कराने की ओर अग्रसर है और पूरी चेष्टा कर रहे हैं कि 2022 के अंदर यह पंच कल्याण भव्य रूप से संपन्न हो। हमारे बीच आसीन है श्री मोहन लाल जी जैन, संरक्षक रामनगर जैन समाज, वो आवे और सातों पदाधिकारियों का अपने शब्दों के माध्यम से स्वागत करें। परम तपस्वी ज्ञान योगी श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय हो। अचल जी की पूरी टीम और संजय भाई, मैं हमेशा बहन अलका के घर पर आता रहता हूँ। कितना पिछले 30 वर्षों से प्रेम मिला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उसी समय सबको फोन किया और आज उसी का परिणाम थे। नमोकार समिति का सुबह प्रोग्राम था रामनगर में और हमारे वे प्रधान जी बैठे, हम सब वहीं थे और वहाँ से पूरा काम करके यहाँ पर आ गए। समय की सीमाएं में 1 मिनट के अंदर अपनी भावना पूरी बलबीर नगर जैन समाज के प्रति, यमुना पार जैन समाज के प्रति और पूरे दिल्ली क्षेत्र की जैन समाज के प्रति और मेरे परम आदरणीय बाबूजी अचल बाबा, मेरे पास वो शब्द नहीं है जिनसे मैं पूरी टीम का सम्मान करूं, लेकिन आपको विश्वास के साथ बता देता हूं। आज कुंडलपुर जाकर देखे आचार्य श्री के सिर चरणों में कितनी भीड़ है, कोई कमरा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जब यहाँ का पंच कल्याण होगा पूरे हिंदुस्तान में, विश्व के अंदर जय जयकार हो जाएगी। ये सारा किसका परिताप होगा? मेरी परम आदरणीय धर्म नगरी बलबीर नगर जैन समाज की भक्ति भावना का मैं वर्णन नहीं कर सकता। आप बोले मोहन भाई आना है, अरे ये तो हमारी समाज माता पिता के समान सम्मान्य हैं। मेरे पिताजी बचपन से 40 साल हो गए, कहते थे मोहनलाल हमारा तेरा पुण्य कमजोर है, यदि अपने पुण्य का बढ़ाना है तो बलबीर नगर जैसी समाज के अंदर चले जाना, तेरा पुण्य भी ऊंचा हो जाएगा। सब कुछ में सुनिए। धर्मनगरी दिल्ली क्षेत्र की जैन समाज का, धर्मनगरी यमुना पार की जैन समाज का, धर्मनगरी बलबीर नगर की जैन समाज का सारे जग में नाम है। संतों की सेवा करने में इसका प्रथम स्थान है। जहां जहां भी जाता हूं मैं
यहाँ की चर्चा सुनता हूँ, यहाँ के लोगों की प्रशंसा संतों से भी सुनता हूँ। नगर के धन्य यहाँ के नर नारी, धन्य मेरे गुरु श्री ज्ञान सागर है, धन्य मेरे गुरु श्री सौरभ सागर जी है, जिनके दर्शन सुखकारी। बोलिए परम तपस्वी आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। तो ये तुरंत पहुंचते हैं, चाहे स्थानक हो चाहे जैन मंदिर हो, ये कभी भेदभाव नहीं करते किसी का भी, और ये हर समय संतों की सेवा में तत्पर रहने वाले व्यक्तित्व है। निवेदन करता हूँ एक बार आप सभी से जोरदार तालियों के साथ भाई मोहनलाल जी का धन्यवाद करें। हमारे बीच आसीन है कैलाश नगर जैन समाज के महामंत्री और जैन मंच के राष्ट्रीय संयोजक भाई कमल जी, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ वे आवें और अपने शब्दों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें और नव निर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भाई कमल जी कर रहे हैं और नव निर्वाचित कमेटी सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज एक उत्सव का वातावरण है। जब कोई टीम कहीं विजय होती है तो मन में एक उल्लास होता है, जीतने वाले के मन में भी और उसका समर्थन करने वालों के मन में भी। और ये इस उत्सव के रूप में वो प्रगति एक बदल जाता है तो बड़ी खुशी होती है। 1 महीने तक संघर्ष इन्होंने किया होगा। 2 टीमों का एक तरह से बीच में संग्राम होता है। दोनों टीमें समाज की थी, समाज ने एक पक्ष को चुना और एक पक्ष उसमें रह गया। उसमें कहीं यह भाव नहीं आना चाहिए जो पक्ष रह गया कि वो उसमें कोई कमी थी या उनके अंदर कोई दुर्गुण था। जब 2 व्यक्ति लगते हैं तो समाज में एक व्यक्ति जीतता है और एक व्यक्ति उसमें पराजित होता है। जो जीतने वाली टीम है उल्लास में होती है, जिताने वाले भी उल्लास में होते हैं, लेकिन इस दिन के बाद उनके सामने एक चुनौती होगी। उनका 3 साल का कार्यकाल है या 5 साल का मुझे नहीं पता। मैं भी अभी पिछले महीने हमारी भी टीम वहां पर अभी नई टीम बनी है कैलाश नगर में। तो ऐसी परिस्थिति में समाज के बीच में बंटने की स्थिति ना आए, दुराव की स्थिति ना आए, अलगाव की स्थिति ना आए। जो नई टीम जीत के आई है इसका काम है कि अभी यदि चुनाव के कारण से बीच में कुछ दूरी आ गई, हम उस दूरी को समाप्त करें। ये हमारे जैन मंच के भी 2 बंधु इस टीम से लगे थे, उनको तो शुभकामनाएं है ही, लेकिन बाकी शेष जो बंधु जीते हैं उनको भी हमारे जैन मंच की ओर से, जैन समाज कैलाश नगर की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। और एक कराना छोटी मोटी बात नहीं है। जब तक पूरा समाज एक मुष्टिका बंद करके नहीं लगता तब तक कोई पंच कल्याणक सफल नहीं हो सकता। तो मैं अनुरोध करूंगा यहाँ की अपनी जो टीम जीत करके आई है, आने वाला समय उनके लिए चुनौती से भरा हुआ है। वो अपनी इस विजय को सार्थक करके दिखाएंगे और बताएंगे कि समाज ने यदि उनका चयन किया है तो उन्होंने एक सही चयन किया। हम जो पंच कल्याण कराएंगे वो इस देश के अंदर एक अपने अभूतपूर्व स्थान लेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेंद्र और सभी को शुभकामनाएं। जब भी ये मिलते थे एक ही बात कहता था, मंदिर तैयार करके जल्दी से जल्दी इसका कल पंच कल्याण करवाया जाए। तो अब भी यही बात कहूँगा भाई अचल जी को कि बनने के बाद आपके ऊपर जिम्मेवारी बड़ी है। खुशी आज तक तो खुशी थी, लेकिन अब मेरा ख्याल है खुशी की बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस जिम्मेवारी को इतनी तन्मयता के साथ निभाएं कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके, क्योंकि पंच कल्याण के लिए हमारे को जगह की बहुत आवश्यकता होती है। आज के दिन हमारे पास ये जगह है जो ये धर्मशाला के बराबर जगह पड़ी है, इसमें हो सकता है क्योंकि हम ये दीवार तोड़ देंगे, आगे हमारे पास जगह है, फिर जगह कहीं कोई बिल्डिंगें बन जाए और हो जाए, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं भाई अचल जी को और इन पूरी कमेटी को यही कहूँगा, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये काम किया जाए, क्योंकि हम फिरकियों में बटे हुए हैं। थोड़े से जैन हैं गिनती में, संख्या में हमारे बहुत कम संख्या में हैं, लेकिन हम बंटे हुए हैं। कोई दिगंबर में, सप्तंबर में, स्थानकवासी में, तेरहपंथी में। इन चीज़ों को भूल के हम, क्योंकि हमारे भगवान एक हैं, हमारा नमकार मंत्र एक है, हमारा सब कुछ साझा है। हम यहाँ
कहते हैं जहाँ मंदिर और स्थानक में हमें प्यार होना चाहिए, वहाँ तो हम नफरत बीज बोल रहे हैं। जहाँ घरों में हमारे को आपस में एक दूसरे से टकराव भी हो जाता है, हमारा बहू बेटी का रिश्ता है, तो हम इन बातों को भूल रहे हैं, तभी ऊंचे उठ सकते हैं। इस रूम हो जिसके अंदर हमारे त्यागी व्रती आश्रम बने, हम कोई छोटा मोटा फंक्शन उसके अंदर कर सके, ऐसी भी व्यवस्था हमारी समाज को करनी चाहिए। इसके लिए हम सबको एकजुट होना होगा और बलबीर नगर वास्तव में एकजुट है और एकजुट रहेगी। ये कहता हूं, महकना और महकाना सिर्फ काम है खुशबू का, कि महकना और महकाना सिर्फ काम है खुशबू का, और खुशबू नहीं मोहताज होती कदरदानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, नहीं परिंदों को तालीम दी जाती उड़ानों की। वास्तव में जो परिंदे होते हैं ना, उड़ना नहीं सिखाया जाता, वो तो खुद ही उड़ते हैं। ऐसे जो हमारे दिगंबर समाज है, श्वेतांबर समाज है, सब एकजुट के साथ है, और इनके अंदर वह ताकत है कि जो ये धारण कर ले, जो बात ये सोच ले, उस चीज को, उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। हमारे मदन लाल जी, भाई अचल जी, दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को प्रारूप दे सकते हैं और उसको कर भी सकते हैं। मदन लाल जी कुछ कहने। निर्वाचित कमेटी वर्तमान ग्रुप का अभिनंदन करें श्री संजय गौड़ जी। परम आदरणीय सुभाष जैन जी, विजेंद्र भाई, मेरे बड़े भाई महेश गौड़ जी, नरेश जैन जी, और आज के इस कार्यक्रम के हीरो कहिए, अध्यक्ष कहिए या कुछ भी कहिए, सुशोभित अचल जैन जी। हम भी बल्बीर नगर में पले हैं, बड़े हैं, यही रहते हैं, और बल्बीर नगर में रहते हुए मन में एक टीस हुआ करती थी कि बल्बीर नगर के अंदर ना तो कोई ऐसी इमारत है जिससे हमारे बल्बीर नगर का नाम हो, ना ऐसा कोई पार्क है जिससे बल्बीर नगर का नाम हो, ना कोई ऐसा मेट्रो स्टेशन है कि जैसे बल्बीर नगर मेट्रो स्टेशन हो, हमारे बल्बीर नगर का नाम हो। लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बल्बीर नगर के अंदर एक ऐसी धरोहर है जिसका पूरी दिल्ली में नाम है, और वो है बल्बीर नगर जैन मंदिर। पूरी टीम यहाँ पर जीती है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो धरोहर है वो दिल्ली में नहीं, पूरी देश में नाम कमाए। और दूसरा एक बात कहना चाहता हूँ, अभी काफ़ी देर से बात चल रही है और मैं भी बहुत दिनों से सुन रहा हूँ कि पंच कल्याणक का कार्यक्रम होना है, और ये पंच कल्याणक का कार्यक्रम जब होगा तो ये पूरी दिल्ली में इसका नाम होगा, और पूरी दिल्ली में जब इसका नाम होगा तो बल्बीर नगर का नाम होगा। तो ये खाली जैन समाज की जिम्मेदारी नहीं है, ये सर्व समाज की जिम्मेदारी बनती है कि इस पंच कल्याण को एक विश्व स्तरीय पंच कल्याण बनाया जाए। मैं आज इस मंच के माध्यम से पूर्ण आश्वासन देता हूं बड़े भाई अचल जैन जी को कि जो भी जिम्मेदारी हमारी पंच कल्याण के लिए लगाई जाएगी, उसमें हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े होंगे, और एक मिसाल पूरे भारत में पेश की जाएगी कि बल्बीर नगर के अंदर कोई पंच कल्याण हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ छोटे भाई कार्तिक जैन का, आशीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमारे इस बलबीर नगर जैन समाज का पंच कल्याणक होगा, पूरे दिल्ली में नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर नाम होगा कि जाकर देखना है तो बलबीर नगर का पंच कल्याणक देखो, अगर अपने पंच कल्याणक देखना है तो बलबीर नगर का देखो, और मंदिर देखना है तो दिल्ली के अंदर बलबीर नगर का देखो। वास्तव में तीर्थ की तरह होगा जब यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ पर होगा। आपको खुशी नहीं हुई क्या? अभिनंदन करते हैं। आदरणीय श्री मुकेश यादव। धन्यवाद समारोह में की अध्यक्षता कर रहे श्री, आप सभी को बधाई देना चाहता हूं जिस प्रकार से बलबीर नगर जैन समाज ने इतनी बड़ी जैन समाज होते हुए भी शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए। ईमानदारी का नतीजा है कि बिल्कुल भी कटाक्ष किसी के ऊपर नहीं हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए। और बलबीर नगर जैन समाज ने जो भारी जनादेश दिया है वो कहीं ना कहीं एक संकेत है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मंदिर का मैटर कोर्ट में लेकर के गए। अब मैं समझता हूं कि उन लोगों को, वो भी हमारे समाज के ही लोग हैं, समाज के ही बंधु हैं, उन लोगों को बलबीर नगर जैन समाज के जनादेश का सम्मान करते हुए स्वतः ही कोर्ट से केस वापसी ले देना चाहिए, क्योंकि माननीय कोर्ट से भी अगर कोई बड़ी है तो हमारा जनादेश है, लोकतंत्र है। इसलिए नहीं लगी कि ये बिल्डिंग बिना नक्शे के बनी है, आधी से ज्यादा दिल्ली बिना नक्शे के बनी हुई, अवैध बनी हुई है। ये सील इसलिए लगी हम लोग संगठित नहीं हैं,
जैन समाज को कमजोर समझा जाता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर किसी जैन के साथ कोई घटना घटे बिना किसी भेदभाव के, भले ही आपकी निजी उससे दुश्मनी हो वो बाद में निपट की जाएगी, लेकिन सबसे पहले आप उस जैन समाज के भाई का साथ दो। किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो जाफराबाद के अंदर झाँक ले, किसी सरकार या प्रशासन की वो नहीं है कि वो सिरमपुर के अंदर झाँक ले। वो जैन को कहीं ना कहीं असामी कमजोर समझते हैं, जबकि जैन प्रबुद्ध जैन समाज है और बहुत भारी ताकतवर जैन समाज है। अगर हम बात करें दिगंबर की तो मुट्ठी भर है, बात करें श्वेतांबर की तो मुट्ठी भर है, 13 पंथी 20 पंथी, लेकिन हमें पहले जैन बनना है, केवल और केवल जैन। मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई अब श्वेतांबर और दिगंबर, मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मैंने अब तमगा जैन का लगाया है, ना दिगंबर का लगाया ना श्वेतांबर का लगाया। कि राजेंद्र मुनि जी हार्दिक अभिनंदन समारोह में मंच पर बैठे मेरे भाई सुभाष गुप्ता जी, विजेंद्र जी, भाई महेश गौड़ जी, संजय, छोटे भाई संजय जी और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि सुभाष जी, सभी और मेरे बड़े भाइयों बहनों बुजुर्गों, मैं आज अचल जी, संजय भाई और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, चुनाव में मैं आया था यहाँ पे और मैंने जितना विनम्र और इतना सहज तरीके से चुनाव देखा, मैंने ऐसा कोई चुनाव नहीं देखा। चुनाव एक प्रक्रिया है, 2 लोग या 3 लोग लड़ते हैं। चुनाव जो जीत जाता है, जिसको जो वोट देते हैं, ज़्यादा वोट पड़ती है वो जीत जाता है। जो हार चुके हैं वो भी हमारे भाई हैं, हम में से ही हैं। लेकिन देखिए, जो ग्रुप जीत जाता है उसका कर्तव्य होता है उस सभी को साथ लेके चले, चाहे जिन्होंने उन्हें वोट दिया वो भी और चाहे नहीं दिया वो भी, सभी के लिए वो चुन के आते हैं और ये उनका कर्तव्य बन जाता है कि सभी के हितों का ध्यान रखें। भाई अचल जी की जो इमेज है बहुत ही अच्छी इमेज है। मैं जहाँ भी पता करता हूँ इन पूरे ग्रुप के बारे में बहुत अच्छा बताया जाता है और मैं इनसे आग्रह करूँगा कि जो मंदिर हमारा एक प्रत्येक चिन्ह है यहाँ पे, जब भी कोई बाहर से आता है, पहले एक अर्वाचीन स्कूल होता था हमारे यहाँ, तो यहाँ पे नाम लिया जाता अर्वाचीन स्कूल के पास आ जाओ। एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पे एक जैन स्थानक है और एक दिगंबर जैन मंदिर है। तो हम भी कोई पूछते हैं कहाँ पे खड़े हो, तो हम बताते हैं जैन मंदिर के पास आ जाओ और वहाँ से इधर आ जाओ। तो ये बहुत अच्छी खुशी की चीज़ है। एक धार्मिक स्थल हमारा इतना बढ़िया सुंदर, और ये जो कमेटियाँ आती हैं ये सब उसको भव्य निर्माण के लिए आगे बढ़ाती हैं, इसके लिए भी ये बधाई के पात्र हैं। मैं अभी 2 बातें और आपको बताना चाहता हूँ। अभी भाई साहब ने कहा था, देखिए जब ये जैन स्थानक बनाया जा रहा था, बहुत सारे लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की, जबकि जैन स्थानक इन्होंने अपने पैसे से उसकी रजिस्ट्री कराकर बनाया। हमारे माननीय मंत्री गोपाल जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पूरी कमेटी बैठी है, जानती है, उन्होंने ईमानदारी का साथ दिया, किसी पक्ष का नहीं, किसी धर्म का नहीं, जो सच था उसका साथ दिया और डीएम को बुलाया कि अगर इस मंदिर पर जरा सी भी आँच आई तो मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। और वो मंदिर जैन स्थानक हमारा काम पूरा हुआ और बड़े हमारे जो महाराज आते हैं वहाँ पर वो अपने प्रवचन देते हैं। इसी तरह ये जैन धर्मशाला जो सील कर दी गई केवल राजनीति के चक्कर में, मदन जी और ये प्रधान जी मुझे मिले, मैं इन्हें कमिश्नर के पास लेके गया, गोपाल राय से कमिश्नर को फोन कराया। ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें सभी लोगों ने कहा ये प्रोग्राम चल रहा है। बहुत सारे लोग अपनी तेजनी करते हैं, कुछ छोटा प्रोग्राम करते हैं और ये ट्रस्ट है। ऐसे है कि जो जिसके पास पैसा मिनिमम एक चार्ज लेते हैं और उस चीज़ को सील कराया जाना बड़ा दुखद है और बड़े शर्म की बात है। जिसने भी ये काम किया भगवान उसे बख्शेगा नहीं। हम किसी को बनाना जानते हैं, बिगाड़ना नहीं। तो एक बार फिर मैं जैन समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और भाई अचल जी को कि जो भी आपके लोगों ने आपको चुन के भेजा है, आप उनकी कसौटी पे खड़े उतरेंगे और अपने जैन समाज को आगे चलेंगे, मंदिर को भव्य रूप देंगे। जय हिंद।